हेलो वेलकम गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग को, राइट। कि हमारे पास डायनेमिक राउटिंग होता कैसे है और विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउटिंग हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जेएस में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो हमारे पास फाइल बेस्ड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग ही है, राइट। तो हम समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है डायनेमिक राउटिंग में। इसमें हमारे पास क्या है कि आप ये देख लें कि हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अगर एक यूज़र आता है, उसे चाहिए एक प्रोडक्ट 1, तो वो इस प्रोडक्ट 1 पे क्या करेगा, क्लिक करेगा तो यहाँ प्रोडक्ट 1 खुल जाएगा पेज और उसकी सारी डिटेल शो होगी, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और यूज़र, बल्कि वही यूज़र आएगा, ठीक है, और इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ मेरे पास डिटेल शो हो जाएगी प्रोडक्ट 2 की डिटेल की। इसी तरीके से 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल जो हैं वो प्रोडक्ट्स होंगे। सवाल ये है, क्या हम मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल पेजेस बनाएंगे? अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट होंगे, क्या हमें 100 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे? द आंसर इज नो, ठीक है। तो यहाँ हम डायनेमिक राउटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे प्रोडक्ट लिस्ट है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी लिस्टिंग शो कर देता हूँ अपने प्रोडक्ट की कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ LI, ठीक है। LI पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1, ठीक। अच्छा, ये करके यहाँ हम लिंक बना देते हैं। इसको अगर हम लिंक के अंदर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिंक, ठीक है। लिंक इंपोर्ट हो गया कहाँ से, नेक्स्ट लिंक से, href, ठीक है। और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, राइट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1, ठीक। और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो मेरे पास यहाँ 3 प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। तो ये देखिए प्रोडक्ट 1, इसे नाम दूंगा 1, 2 का, और इसे नाम दूंगा 3 का, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, ठीक है। तो अब अगर हम ट्रेडिशनल वे से चलें, जो कि हमारे पास ओल्ड वे था, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर आया, ठीक है। यहाँ मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, सॉरी फोल्डर बनाना पड़ेगा 1 का मैंने फोल्डर बनाया, तो मुझे यहाँ एक फाइल बनानी पड़ेगी जो होगी ये हो जाएगी हमारे पास पेज डॉट JSX, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा RAFCE, और इसे हमने लिखा, हम ये समझ लेते हैं कि बल्कि पेज ही लिखने देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट 1। अगर हम ट्रेडिशनल वे को देखें तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट 1, राइट। अब अगर मैं यहाँ आया, इसे मैंने रिफ्रेश किया, अब मुझे जाना है किसमें, प्रोडक्ट 1 वाले पेज में जाना है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, राइट। तो लेट्स सी कि मेरे पास क्या होता है। नेट की स्पीड की वजह से यहाँ थोड़ा स्लो हो रहा है। ओके, ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट 1 आ गया। इसी तरीके से आप कहेंगे क्या प्रोडक्ट 2 के लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट 3 के लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, ठीक है। तो मैं क्या करता देता हूं, यहां हम इसको डायनामिक करेंगे। क्या करेंगे, डायनामिक। तो डायनामिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, और यहां मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है जब भी हम क्या बनाएंगे, जब भी हम डायनामिक राउटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड आ गया। अब मैं यहां क्या लिखूंगा कि प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। तो यहां मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट डिटेल आ गई, राइट। तो अब अगर मैं यहां रिफ्रेश करूं और यहां आए, ठीक है, तो अब मैं आ जाऊंगा अपने प्रोडक्ट पेज पे। लेट्स सी, ओके, हाँ। तो अब अगर मैं यहां लिख देता हूं 2, तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। अगर यहां मैं 100 लिखूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 प्रोडक्ट डिटेल, यही पेज खुलेगा।
इट्स मीन्स कि ये मेरे पास एक डायनामिक पेज बन गया है। अब मुझे मल्टीपल पेजेस बनाने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बंदा मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए, ठीक है, और यहां उसको लिस्टिंग शो हो रही होगी किसकी? प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट 1 की डिटेल आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम आएंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ मैं एक एरे बना देता हूँ थोड़ा, बल्कि मैं सिंपल रखता हूँ फिलहाल, फिर मैं आपको एरे के थ्रू भी बताऊंगा, राइट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा यहाँ क्लिक करे तो ये मेरे पास आए कहाँ? DUCTS प्रोडक्ट्स। आपने इस रूट का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ जाए और फिर आगे आ जाए 1, ठीक है, और इसी को मैं करूंगा यहां से कॉपी और इसको करूंगा यहां पेस्ट, सॉरी, और यहां इसे भी, ठीक है, और यहां 1 के बजाय यहां क्या कर देंगे 2, सॉरी व्हाट हैपनिंग। तो ठीक है, तो इसे मैं कर दूंगा 2 और इसे मैं कर दूंगा 3, ठीक है। प्रोडक्ट 1 भी हो गया, प्रोडक्ट 2 भी हो गया और प्रोडक्ट 3 भी हो गया है। अब होना ये चाहिए कि अगर मैं प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करूं तो प्रोडक्ट 1 पे जाए। लेट्स सी, एरर दे रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें खुली तो इस वजह से थोड़ा आज सिस्टम स्लो हो रहा है। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वही पेज आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया ये। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां आ जाए मेरे पास प्रोडक्ट। इसके लिए मुझे यहां लेना पड़ेगा डायनेमिक के लिए प्रॉम्प्ट्स, सॉरी PARAMS प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। और यहां मुझे करना पड़ेगा PARA प्रॉम्प्ट्स डॉट, तो जो आपने यहां नाम दिया होगा वो सारी चीजें यही आएंगी। तो इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट करने की, इतना CSS करने की हमें नीड नहीं है। तो अब क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए मेरे पास प्रोडक्ट 1 डिटेल, क्योंकि ऊपर मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट। लेट्स सी, ठीक है, प्रोडक्ट 1 डिटेल। अब अगर मैं बैक जाऊंगा, प्रोडक्ट 2 पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें प्रोडक्ट 2 डिटेल आ गए, ठीक है। इसी तरीके से सो ऑन। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि ये जो मेरे पास डेटा यहाँ है, ये डेटा, इसको अगर हम एरे पे स्टोर कर लें, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करें, तो यहाँ आ जाएगा लिस्ट, ठीक है। एरे लिख देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट मोबाइल, ठीक है। सेकंड हम लिख देते हैं लैपटॉप एंड थर्ड लिख देते हैं टेलीविजन एंड द फोर क्या लिखे हम? इसे टीवी कर देते हैं, टेलीविजन, ठीक है। 3 बहुत है। अब इसको मैं करूंगा किसके अंदर मुझे करना है? इसे मुझे करना है, सॉरी, इसे मुझे करना है यहाँ डायनेमिक करूंगा इसे मैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एस यू नो वेरी वेल, क्या नाम रखा है हमने? लिस्ट एरे डॉट मैप, ठीक है। तो इसे यूज करने का बहुत आसान तरीका, रिटर्न एंड देन यूज ऑफ फ्रैगमेंट्स, और यहां से हमारे पास आ जाएगा LI कट पेस्ट, इनको हम कर देंगे रिमूव, ओके सॉरी, एक ज्यादा रिमूव कर दिया, इसे हम यहां से कर देंगे रिमूव, राइट। इसे कर देंगे फॉर्मेटिंग। और अब क्या होगा? यहाँ मेरे पास 2 चीजें होती है, एक वेल होता है और दूसरा मेरे पास इंडेक्स होता है।
तो अब मुझे यहाँ बैकटिक्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट एंड देन बैकटिक, और यहाँ हमने लगा दी बैकटिक। और अब इसका हमने क्या करना है, इसको डायनामिक बनाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ डॉलर, राइट। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेल लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये आ गया वेल, और यहाँ हम लिख देंगे वॉल, ठीक है। वेल पे जो जो हमारे पास आएगा हम इसे लिखेंगे, लेकिन शर्त ये है कि इसको हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। लेट्स सी कि हमारे लॉजिक काम कर रही है या नहीं। सो होप दैट ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। नहीं हुआ या हुआ, ओके हो गया, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अब समझे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है। अब मैं अगर मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देखिएगा मोबाइल प्रोडक्ट, मोबाइल डिटेल, राइट। फिर मैं बैक पे जाऊंगा लैपटॉप, तो आप यहां देखेंगे लैपटॉप आ गया, लैपटॉप डिटेल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने डायनामिक राउटिंग का यूज करते हुए अपनी वेबसाइट में जो है वो एफिशिएंटली न्यू पेजेस क्रिएट किए। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, अपनी अपकमिंग वीडियो पे मोर एडवांस टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।